जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, द्वादशी तिथि के दिन पारणा के समय हमें तुलसी माता की कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तुलसी की कथा सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं पवित्र पौराणिक कथा। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता। लेकिन उसे एक चिंता सताती रहती कि उसके कोई पुत्र ना था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान तो सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोकी हो। उसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्नचित मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जागेश्वर की देख रेख में रख दिया। मुनि जागेश्वर ने उसे शिक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी ना जीत सके। शंखचूड़ ने ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि शंखचूड़, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम पहुंचा। वह महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह तो अजय हो चुका था, अतः उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई ना हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्यभार संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण भक्त था। उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने वाली थी। उसके राज्य में अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत शोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया। वह अमरावती पर कब्जा करे बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती तो है देवताओं की। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है।
उसने तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सिर्फ सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि ये संतानें यूं ही दर बदर भटकती रहें? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। सूर्यराज, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आया और अंत में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर न जाकर शिवलोक पहुंचा और वहां भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और विश्वास दिलाया, धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के बाद अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश आपके पास लाया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, अहो मेरा भाग्य कि भगवान शिव ने मुझे इस योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापिस दे दो और उनके अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना, उनसे कह देना शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा। उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए, अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है हे देवी। ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी ना करे, युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, किंतु शंखचूड़ ना माना। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने जो ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, तो आकाशवाणी हुई, हे देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है, तब तक उसकी पत्नी पतिव्रता मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान,
आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आप ही ने तो मुझे इंद्र के पास भेजा। जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया, तो आप ही कवच आड़े आ रहा है। आप ही कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, शंखचूड़ के शाप का समय अब समाप्त होने वाला है भगवान। अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। ये कृष्ण भक्त है, कृष्ण मेरा प्रतिरूप है, इसे वापस गोलोक भेजना होगा। फिर विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जाकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो मेरे पास है मैं देने में किंचित भी विलंब नहीं करूंगा। मेरा सिर मांगोगे तो वह भी देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दें। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, कवच चाहिए। बोलो, देंगे ने आप कवच? शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझा और स्वागत किया। उसी रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ठहरे रहे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वे बिस्तर से उठी और बोली, कौन हो तुम जो मेरे साथ छल करने आए हो? जल्दी बोलो, अन्यथा अपने प्रतिवर्ती तेज से भस्म कर दूंगी। तभी विष्णु वास्तविक रूप में प्रकट हुए और तुलसी से बोले, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण असुर योनि में आना पड़ा। अब वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, मेरे साथ यूं छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं शाप देती हूँ कि आज से आप पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं, आप पत्थर हो। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुलसी, मेरे पत्थर बन जाने पर भी तुम्हें मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका और शंखचूड़ के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रोंद गई। चारों दिशाएं कांप उठी। देखते देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शाप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुलसी मैया की जय हो। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा कि तुलसी माता ही सब कुछ देने वाली है और उनकी पूजा से ही हमारी पूजा पूरी हो सकती है। तभी से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठती और पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती कि कहती बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब वह तुलसी माता की पूजा करेगी, उसी के बाद खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत खुश हुई
और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब मुझे पूजा करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी को फेंक भी नहीं सकेगा। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, पूजा करने के बाद वह खाना खाने बैठ गई। तो उसकी जिठानियों ने मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, क्या तुलसी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली तूने पूजा? हमने तो गमला फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने अपनी कृपा उस कन्या बनी देवरानी पर करी वैसे सब पर करना, जैसे जिठानी पर करी ऐसे किसी पर ना करना। प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी मैया की जय। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ जी ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक करन दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह गरीब क्या देगा? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वे भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उनकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पे से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, न दूध और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर थका हारा लौटा। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटे टाट को ओढ़कर नीचे भूमि पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ
चने पड़े हुए थे, उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान जरूर देंगे। आज जो तू चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर हैरान हो गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली, सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वह बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी घर अशर्फियों से भर लेंगे। देवता तो मनुष्य के हृदय की बात जान ही लेते हैं। बस फिर क्या था। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे। फिर से वही लक्ष्मी जी और विष्णु जी बुढ़े बुढ़िया का रूप धारण कर सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उनके लिए दो फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मंगाकर दे दिए। सेठ और सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बहुत गरीब हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता बनी लक्ष्मी ने बोला, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेवेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ और सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपका कथा